GR स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं हूं राम निवास और हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी का व्याकरण। हिंदी एक भाषा का कोई भी परिमार्जित रूप समझना हो तो क्या पढ़ना पड़ता है? उसकी नियमावली। भाषा की नियमावली क्या होती है? व्याकरण। व्याकरण के अंग हमने पढ़े, उसके बाद स्वर और व्यंजन पढ़े, और आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का एक भाग हमने पूरा कर लिया है। दूसरा भाग, संधि का दूसरा प्रकार, दूसरा भेद, दूसरा रूप, यानी कि व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के 3 नियम, और उन तीनों नियमों के अलग अलग एक एक दो नियम और भी हो सकते। मुख्य रूप से इसके कितने नियम? 3 नियम। सगोष संधि, अघोष संधि और मूर्धन्य संधि। सगोष संधि, सगोष संधि का मतलब है अघोष के बाद, अघोष में चाहे अघोष में कोई स्वर तो होता नहीं, अघोष वर्ण होगा। अघोष वर्ण के बाद अगर कोई सघोष वर्ण आ जाए, कैसा वर्ण आ जाए? सघोष। अपन ने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, उसमें अपन ने पढ़ा था घोष, अघोष, प्राण, महाप्राण। ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, संधि में काम आने वाली चीजें। अब मैं ये नहीं बताऊंगा अघोष कौन से, सघोष कौन से, आप जानते हो। किसी भी शब्द का पहला और दूसरा, जो 5 वर्ग है अपने 5 वर्गों में पहला और दूसरा, वो तो इसके हैं अघोष वर्ण, और उसके आगे तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण है वो हमारे सघोष में। सभी स्वर सघोष में और सघोष में, अंतस्थ वगैरह। तो अब इसमें अघोष वर्ण के साथ अगर सघोष वर्ण आता है तो उसमें संधि करते वक्त सामने वाला जो अघोष वर्ण है वो किस में बदल जाता है? सघोष में बदल जाता है। और ये कौन सी संधि है? ये हमारी सघोष संधि है। कौन सी संधि? संधि के 3 नियम। पहला था सघोष संधि। अघोष वर्ण सघोष वर्ण दोनों का संयोग हुआ, सघोष वर्ण बन गया। अब कैसे? एक चीज इसमें ध्यान रखना, संस्कृत में और आपने अन्य कोचिंगों में भी देखा होगा, वो केवल पहले को तीसरे, तीसरे को पहले करते रहिए। पहले तीसरा कुछ नहीं है, सीधी चीज समझिए ना। अघोष वर्ण, उसके साथ अगर बाद में सघोष वर्ण आता है तो वो सघोष वर्ण बदल जाता है। अघोष कौन सा है? पहला। और सघोष कौन सा होता है? तीसरे वर्ण से शुरू होता है, तो पहला तीसरे में बदल जाएगा, दूसरा होगा तो वो चौथे में बदल जाएगा। वही नहीं है, बस अघोष से सघोष में बदल गए। अब पहला तीसरे में बदले, तीसरा पहले में बदले, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपन को अगर याद है सघोष और अघोष क्या चीज है तो उस आधार पे अपन तय कर सकते हैं अघोष वर्ण और सघोष वर्ण का मेल होगा तो सघोष वर्ण संधि में हो जाएगा। वो संधि कौन सी कहलाएगी? सघोष संधि। सघोष में भी कौन सी? व्यंजन सघोष संधि है, यानी कि सघोष व्यंजन संधि है। उदाहरण के लिए आपके पास आते हैं जगत धन ईश। स्वर सघोष है, तब किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है, अघोष हो गया, तो जगत धन ईश क्या होगा? अब ये पहला है तो विषम संख्या विषम में, पहला है तो तीसरे में, यहां कोई दूसरा होता तो चौथे में चला जाता। ठीक है ना? तो जगत धन ईश बराबर क्या हो जाएगा? त का बन जाएगा द, उसमें जुड़ जाएगी ई तो हो जाएगा दी, और पीछे क्या? स। जगत धन ईश यानी कि जगदीश। जगत धन ईश यानी कि जगदीश। इससे आगे जैसे कि इसमें जो पहला वर्ण त था वो किसी त वर्ग का पहला है, और ई है वो स्वर है, और स्वर हमेशा सघोष में आते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, सद्भावना, सतधन भावना।
सत यानी कि अच्छी, भावना फीलिंग, इच्छा, आकांक्षा। एक चीज बताओ, इच्छा आकांक्षा से याद आया, शब्द शुद्धि में ये चीज काम आने वाली है। अगर आप वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हैं, शब्द शुद्धि का एक भाग है वाक्य शुद्धि की, वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे पहले यह देखा जाता है कोई शब्द तो इसमें अशुद्ध नहीं है। शब्द अशुद्ध नहीं होता है, फिर भी वो वाक्य अशुद्ध होता है। क्यों? या तो उसके अंदर क्रम सही से नहीं, तो कई बार ऐसा होता है क्रम भी सही, शब्द भी सही, फिर भी वो वाक्य गलत है। जैसे कि बारिश होने की संभावना है, ये वाक्य सही है, बारिश होने की आशंका है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अच्छे काम की हमेशा संभावना होती है। अगर कोई अपन जाहिर करे ना इच्छा का, भाई कोई भी अगर पहले से प्रोबेबली या हाइपोथेटिकली कोई परिकल्पना करते हैं, तो उसमें अपन क्या करेंगे, अच्छी चीज के लिए उसकी संभावना होगी, और कोई बुरी चीज होगी तो उसकी क्या होगी, आशंका। जैसे आज कहीं लड़ाई होने वाली है तो उस लड़ाई की आशंका है, उन दोनों में लड़ाई की आशंका है, लड़ाई बुरा काम है इसलिए आशंका। बारिश होती है, किसानों के चेहरे खिल उठते हैं, बारिश होने की संभावना है, बारिश की आशंका कभी नहीं होती। हाँ, एक सिचुएशन में अगर ऐसा लिखा हो कि फसल पककर तैयार है और मौसम विभाग के अनुसार तूफानी बारिश आने की वहां संभावना नहीं होगी। अब फसल पककर तैयार है, वो नष्ट करेगी, तूफानी बारिश है, बुरा काम होने वाला है, यानी कि तूफानी बारिश आने की आशंका है। लेकिन सीधा स्पष्ट लिख के बारिश आने की आशंका है तो वो गलत है, उसकी जगह होगा बारिश आने की संभावना है। चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था सगोष संधि, उसमें अपन पढ़ रहे थे जगत धन ईश जगदीश शत धन भावना। शत भावना यानी कि अच्छी भावना, त है वो अगोश है, सगोश में होगा त किस नंबर पे, 1, तो कितने में चला जाएगा, 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अपना सद्भावना। द हलंत रहेगा, इसका स्पष्ट ध्यान रहे। तो ये हमारी होगी सगोश संधि। इसमें और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे जगदीश है, जगन्नाथ है, जगत धननाथ, जगन्नाथ। जैसे उत्पत्ति या उत्थान, इसमें अपन कहें जितने भी स्वर संधि को छोड़ के जो संधि शब्द है, स्वर संधि और विसर्ग संधि को छोड़ के वो सारे किस में है, इसी में। एक और उदाहरण लेते हैं, दिक धन गच्छ, दिक धन गच्छ क्या होगा, क अघोष है, ग घोष है, तो दी क किस में बदल जाएगा, ग में, और पीछे गच्छ, दिग्गज। दिग्गज की संधि विच्छेद होगी दिक धन गच्छ, और दिक धन गच्छ का संधि होगा दिग्गज। एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। सगोष संधि। अब व्यंजन संधि का दूसरा रूप, व्यंजन संधि का दूसरा रूप कौन सा है, दूसरा रूप है अघोष संधि। लेकिन उससे पूर्व सगोष संधि में कुछ और नियम है। जैसे कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसमें अघोष वर्ण है वो बाद वाले वर्ण में ही ढल जाता है। किसमें, बाद वाले वर्ण में ढल जाता है। जैसे कुछ एक स्थितियों में अघोष वर्ण बाद वाले वर्ण में बदल जाता है या ढल जाता है कुछ भी। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन लेते हैं उत्धनलास, क्या हो जाएगा, उल्लास। अघोष वर्ण था, सामने
आया, ल आया, ये किसमें है? जैसे ये वाला में हमारे अंतस्थ व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन भी सगोश में शामिल है, तो ये सगोश ही बन रहा है, इसीलिए सगोश संधि का भाग है। सगोश संधि का पहला नियम जो अपन ने पढ़ा था उसमें तो पहला सीधा तीसरे में चला जा रहा था, लेकिन इसमें ये इसका दूसरा नियम है सगोश संधि का। सगोश संधि के भी 2-3 नियम है, एक नियम से नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया 3 नियम है, तीनों के एक एक दो अलग अलग और नियम, वो कोई निश्चित नहीं है, वो अपनी समझ, अपनी विवेक, अपनी बुद्धि उस पर निर्भर करते हैं। तो इसमें उत्धनलास उल्लास, उत्धनलास उल्लास कैसे? ये त था, त किस में जुड़ा? ल में, तो क्या हो गया? लल। अब इसे लल तो नहीं पढ़ते, लेकिन एक यहाँ पे अगर इसको पढ़ रहे हैं तो ल, थोड़ा ल में और ज्यादा जोर देते क्योंकि डबल है। उसी प्रकार जैसे उत्धनदा, सॉरी उत्धनहा, अब ह है वो भी सगोश है, तो ये जो त है वो इस सगोश में बदल जाएगा। कैसे? इसमें एक और सिस्टम होगा, जैसे त और ल जुड़े तो डबल हो गए, लेकिन यहाँ पे अगर त में ह जुड़ता है तो उसका क्या हो जाता है? द ध। क्या हो जाता है? द हलन ध पूरा, ह का ध बदल जाता है। ह का ध और ध क्या है? सगोश वर्ण है, इसलिए वो सगोश संधि में रहेगा। तो यहाँ पे उत्धनहार का क्या हो जाएगा? उद्धार। अब आपको एक तो ये चीज लग रही होगी, उद्धार ऐसे शब्द तो कहीं देखा ही नहीं, हिंदी की वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध है, यह शुद्ध नहीं है। बाकी उद्धार ऐसे भी लिखा जाता है, आपने यही पढ़ा होगा, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से यह शब्द सही नहीं है। उसके अलावा इसका एक और उदाहरण अगर अपन लेना चाहें तो तत्धनली, इसका क्या होगा? त है को ल में बदल जाएगा और हो जाएगा तल्लीन, यानी कि कुछ स्थितियों में अघोष वर्ण है वो बाद वाले वर्ण में बदल जाता है। उसमें जैसे कि त के साथ ल डबल हो गया, त के साथ ह तो द ध हो गया, और वापस त के साथ ल तो वो भी डबल हो गया। यानी कि अगर अघोष है तो वो बाद वाले किस में बदल जाता है? बाद वाले वर्ण में बदल जाता है। बाद वाला वर्ण होगा वो क्या होगा? सघोष होगा, क्योंकि संधि कौन सी चल रही है? सघोष संधि चल रही है। जैसे कि त है और उसके साथ ज जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? डबल। जैसे उद्धनज्वल, संधि कह रही है उसके अनुसार त किस में बदल जाएगा? ज में, और क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। तो ये हमारी होगी संधि। एक बार इसे पूरा रिवाइज कर लीजिए। तो ये हमारी होगी अघोष वर्ण बाद वाले में बदल जाता है। सघोष संधि का एक और नियम जिसमें अगर यदि क च ट त प के बाद न या म हो तो प्रत्येक वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। पांचवें वर्ण में बदल जाता है। कचट तक
क च ट त प के बाद अगर न और मा हो तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें में, जैसे वाक, धनमय। क का पांचवा कौन सा, क वर्ग का पांचवा शब्द क्या होगा, कल पढ़ाया था आप लोगों, पिछली कक्षाओं में जो आपने पढ़ा उसमें आप पांचवें वर्ग से रूबरू हुए थे, जिसका नाम आज तक आपने ड़ पढ़ा था, वो ड़ नहीं था, वो अंग था। तो क है वो किस में बदल जाएगा, इसके पांचवें में, नहीं कि अंग, तो वा वाम। अब इसे क्या पढ़ा जाएगा, वाम में। क्या पढ़ा जाएगा, वाम में। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे सट धनवास। षट धनवास तो क्या हो जाएगा, ट अपने ही पांच में, यानी कि षणमास। ट पूरा होता तो ना भी पूरा होता। यहाँ पे जैसा है वैसा, और अगर यहाँ कोई स्वर आ गया तो फिर वो ये संधि नहीं रहेगी, क्योंकि इस संधि के लिए शब्द न और मैं ही होना चाहिए। तीसरा इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जगत धननाथ। जगत धन नाथ, जगत नाथ। इसका ज ग और त अपने ही पांच में, यानी कि न और फिर नाथ, ये हो गया हमारा जगन्नाथ। ठीक है, तो ये हमारी इस संधि का एक और नियम हो गया। पहला जो वर्ण इसका दे रखा है, उसके बाद अगर न और म आता है तो वो अपने ही वर्ण के, वह वर्ण अपने ही वर्ग के पांच में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के पांच में बदल जाता है। जैसे क अपने ही वर्ग के पांच में बदल गया, ट न में बदल गया, और ग सॉरी त है वो किस में बदल गया, न में बदल गया। एक बार इसे पूरा देख लीजिए, रिवाइज। तो इसमें अपन ने देखा, यदि क च ट त प के बाद न और म हो तो वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, जिसमें अपन ने देखा वाकमय तो वाम, षटमास तो षणमास, जगतनाथ तो जगन्नाथ। जो पहले शब्द था उसका अंतिम वर्ण था, वो जब संधि हुई तो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल गया। तो ये हमारी यहाँ पर शगोष संधि, व्यंजन संधि का पहला नियम या पहला प्रकार कहें, शगोष संधि, वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अपन कुछ उदाहरण लेके उन उदाहरणों को सरल करते हैं। और जैसे कि एक शब्द आया हमारे सामने सज्जन, कौन सा शब्द आया, सज्जन। एक शब्द आया बागीश, इसी प्रकार सज्जन आ गया, बागीश आ गया। एक शब्द और आया तद्वित, और इसमें जैसे कि एक शब्द यूं के सज्जन, बागीश, तद्वित, ये शब्द अपने आप में संधि हो गए, इनका विग्रह करना है। मैंने संधि की पिछली क्लास में बताया था, माइंड दोनों तरफ चलना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि संधि का नियम भी यही कहता है, सवाल किधर से भी पूछा जा सकता है, इस शब्द में संधि कौन सी है, या इस शब्द में संधि विग्रह क्या होगा, या इसकी संधि क्या होगी। इसके तीन प्रकार के सवाल, इस शब्द में संधि कौन सी, यह भी पूछा, तो संधि का प्रकार भी पूछ सकता है, और उसमें वो यह भी पूछ सकता है कि संधि करते समय दो वर्णों का मेल, विग्रह करते समय दोनों वर्णों को अलग अलग करना। तो इसमें हमारा हो गया सत धन जन, तो किसमें बदला, ज में, यानी कि कई बार अघोष वर्ण
अगले वर्ण में ढल जाता है। दूसरा नियम, वाक धन ईश, पहला ही नियम, शगोश के सामने सॉरी अघोष के सामने शगोश हो, अघोष के सामने शगोश हो तो शगोश व्यंजन हो जाता है। स्वर शगोश है, ये अपने तीसरे में बदल करके बाकी से तद्वित, इसमें तत् जुड़ गया और साथ में क्या है, वित्त, ये भी अपने तीसरे में चला गया और क्या हो गया, तद्वित। जो त था वो अपने तीसरे में चला गया, पहले नियमों के अनुसार ये संधि हो गई। तो हमारी शगोश संधि जो व्यंजन संधि का एक प्रकार है, उसमें हमेशा सगोश व्यंजन होगा। वो किसी भी नियम से हो सकता है। जैसे अपने तीसरा, चौथा और पांचवा सगोश वर्ण है, तो उसमें अपन ने देखा कि कोई पहला तीसरे में बदल रहा है, कोई दूसरा चौथे में बदल रहा है, कोई अघोष वर्ण है वो सामने वाला सगोश है उसमें बदल रहा है। जैसे कि अपने सत धन जन त सीधे जय में बदल गया, हो गया सज्जन। और उसके अलावा अपने इसमें जैसे कि इसका अंतिम और तीसरा नियम था, उसमें पांचवें अक्षर में बदल रहा था। क जैसे वाक धन वाम, षट धनवास, शरणवास, इस प्रकार। तो हमारी व्यंजन संधि का सगोश व्यंजन संधि यानी कि पहला नियम, जिसके अलग अलग भाग यहीं पे समाप्त होते हैं। आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका साथ, आपकी इच्छा शक्ति और आपका अपनत्व, आपका हेत, आपकी प्रीत हमारे लिए एक टॉनिक का काम करती है, हमारे लिए एक उत्साह का काम करती है, हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करती है, हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, हमें एक कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपना प्यार दें, स्नेह दें और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जीआर स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।